बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 81/16। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की तज्ज़ी कर लेंगे। 81 की तज्ज़ी करेंगे 3 पे, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 21। फिर 3 पे, 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये आ जाएगा 3 की पावर 4। ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 और ओवर में हमारे पास आएगा 16 की। 16 की करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास 16 2 पे, 16 2 पे आ जाएगा और 2 4 ज़ार 8 और 2 2 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये हमारा इसकी तर्जी आ गई। और ऊपर जो पावर है हमारे पास, पावर क्या है, -3/4। ठीक है, अब हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, पावर पॉजिटिव कैसे होती है, जो डिनोमिनेटर में होता है बटे में, इसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4। अब जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। अब हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, 2 की पावर 3 मीन्स कि 2 को आपने 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और नीचे 3 की पावर जो 3 है, आपने 3 को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स, उतनी दफा उसको लिखना होता है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/27। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ठीक है, इसकी पावर सबसे पहले क्या करते हैं, पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। इसकी पावर पॉजिटिव कर कैसे करेंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, ये पावर पॉजिटिव हो गई इसकी। ठीक है, ये -2 थी, 2 हो गई। डिवाइड, ये इसकी तस्दीक कर लो 2 की, 2 4 को लिख सकते हैं और 9 को लिख सकते हैं। 3 की 2 9 होता है और होल की पावर कितनी है, 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 16 की हमने तस्दीक करनी है, 16 की पहले भी की हुई है पीछे। ठीक है, क्या आ जाएगा 16, 2 की पावर 4 और 27 की 3 की पावर 3। ये पीछे दोनों की तस्दीक की, 16 की भी और 27 की भी हमने की हुई है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद ये इस 2 4 की भी कर लो, 4 की क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, ओवर 3 की। अब ये जो पावर, उसके बाद ये डिवाइड और ये भी पावर इससे मल्टीप्लाई,
2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6 ओवर में 3 की पावर इसकी के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की 3 3 2 6 मल्टीप्लाई 2 की 4 ओवर 3 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की 2 3 की भी 2 हो जाएगा। ये जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे, और पावर पॉजिटिव करते हैं तब भी सेम ये, ठीक है। और ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब बेस सेम है, ये रूल याद रखें, बेस सेम है, इसका बेस भी 1 है, ऊपर पावर n है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस 1 लिखना है, पावरें ऐड हो जानी n प्लस m। और सेकंड रूल है हमारे पास, अगर ए बेस सेम है और पावर क्या है नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, n माइनस m। बेस सेम है, बेस 1 लिखना है दोनों में से, नीचे जो लिखा है पावर में वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बेस सेम। ये रूल हमने यूज करना है। ये देखो 2 की पावर 2 और ये देखो ये भी बेस सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, बेस 1 लिखा है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इसका बेस भी 2 है लेकिन आप मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने कहा कि बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड, जो नीचे से ऊपर जाएगी वो नेगेटिव होगी और जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही वो जमा होंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6, ये भी बेस सेम है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये भी क्या है ऊपर जाके नेगेटिव। अब क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर कितना बच जाएगा 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 में से अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 6, 4 प्लस 4 8, 8 में से 6 निकाल देंगे 2 मल्टीप्लाई 6 6 यहाँ पे 6 माइनस माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। 6 में से 5 निकालेंगे 1, 3 की पावर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 किसके इक्वल है 4 के और मल्टीप्लाई बाय 3 की 1 3 के। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से तो क्या हो जाएगा 12, 12 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जहां से ये पॉइंट खत्म करना है वहां पे लगाना है आपने 1, वहां पे लगाना है 1, जितने हिस्से 1 2 3 जितने हिस्से उतने 0 लगाएंगे, ठीक है। जहां से पॉइंट खत्म किया वहां 1, जितने हिस्से उतने 0, ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा, ठीक है। -1/3। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते होते हैं, नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को नीचे, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगी अब पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। ये माइनस का था, अब ये प्लस का है, ठीक है। अब तस्जी कर लो 100 की, 1000 की, 1000 की तस्जी करोगे तो क्या होगा 10 पे 10 1 are 10, साथ में 2 0 आ जाएंगे, फिर 10 पे 10 1 are 10 और साथ में 1 0, फिर 10 1 are 10, 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 और
27 की हमने की है 3 की पावर 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने की थी। और होल की पावर क्या है 1/3। और ये अब क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 10, ये 3 से कैंसिल और नीचे क्या आ जाएगा 3। यही आंसर है हमारे 10/3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जस्ट ये याद रखें कि अकेला अंडर रूट जो होता है ना वो होता है 1/2, मतलब पावर में 1/2। अगर यहाँ पे ऐसे है कोई 5 लिखा है या 7 लिखा है, ठीक है 5 लिखा है तो ओवर में हमने क्या लिखना है 1/5। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम पावर में 1/7 लिखना, पावर में 1/7 लिखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सेम ऐसे ही करना है। x की पावर क्या है हमारे पास 14, y की क्या है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय z की है हमारे पास 35 ओवर y की पावर क्या है 14, z की पावर क्या है 7 और होल की पावर मैंने बताया अगर अंडर रूट के बाहर 7 ऐसे लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/7। अगर अकेला अंडर रूट हो तो 1/2, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे डिजिट है 7 है 5 है 3 है तो 1 ओवर के नीचे उसके लिखना है पावर में, ठीक है। अब इस 1/7 को अकेले इससे भी इससे भी इससे भी अकेले अकेले से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसको भी 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7 और नीचे ओवर में भी ऐसे ही y की पावर 14 इसको भी मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। मीन के 1/7 को सब हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब ये कट जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 और 14 क्या हो जाएगा x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, y की पावर क्या हो जाएगी 3 और z की पावर 7 5 जा 37, यहाँ पे z की पावर क्या हो जाएगी 5 और ओवर में 7 2 जा 14, यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 2 और यहाँ पे z की पावर के 7 7 से कट z की पावर 1। अब फिर वही अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर बेस सेम है, ये बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा अगर ऊपर लेके जाएंगे बेस एक लिखेंगे, ठीक है, n ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। सेम ऐसे ही करना है x की x स्क्वायर, y की पावर क्या है हमारे पास 3, ये नीचे जो 2 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, इसका भी y है इसका भी y, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम हो तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी। और z की पावर ऐसे ही 5 है, नीचे क्या है z की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो ये जो आंसर फाइनल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, y की पावर क्या आ जाएगी 3 में से 2 निकाला 1, z की पावर क्या आ जाएगी 5 में से 1 निकाला तो 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका पेपर में भी आया था। अब इसका क्या करेंगे 5 और 20, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और 25 की तस्दीक करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की 2, 5 की 2, ठीक है, और ऊपर पावर क्या है n+1, ठीक है, और माइनस इस 25 की तस्दीक करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा 5 की 2 डॉट 5 की 2n, ये ऐसे आ जाएगा। सिर्फ इसकी तस्दीक की 25 की। नीचे ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर 5 की 2n प्लस 3 माइनस, यहाँ पे भी तस्दीक करेंगे 5 की 2 आ जाएगा 25 की, 5 की 2 और पावर में क्या आ जाएगा n प्लस 1। जस्ट हमने क्या किया है 25 की तज्जी की, जहां पे 25 आ रहा है 5 आर, उसकी बस तज्जी की है। 5 की 2 आ जाएगा हमारे पास, ये 5 मल्टीप्लाई 5 की 2, जहां पे 25 आ रहा था हमने वहां पे जस्ट 5 की 2 पुट किया है, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे 3 जगह होगी। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5, ये जो पावर, ये जो 2 है इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पावर है उसकी पावर, ये है पावर की पावर मल्टीप्लाई। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे n से 2n हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई किया, माइनस पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, ये बेस सेम है तो बेस 1 लिखना है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अगर ये वाला देखें, ये जैसे दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब जब दोनों बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। यहाँ पे भी ऐसी है, बेस सेम थे तो पावरें n प्लस m ये ऐड हो गई, ठीक है। अब इसी तरह बेस दोनों का सेम है, बेस 1 लिखना है, पावरें ऐड हो जाएगी 2n, मैंने n पहले लिख दिया और ये 2, पावरें ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 2n लिख दो, ये 2n प्लस 2 लिख दो, एक ही बात है। ओवर 5 इंटू 5 की 2n प्लस 2 और 5 की 1, बेस सेम हो तो पावरें ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये 3 था, 2 इधर लिख दिया और 1 इधर, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2n प्लस 2, ये 2 को इससे मतलब 2n और 2 को 1 से 2 मल्टीप्लाई किए। अब अगर देखा जाए तो ऊपर वाली रकम में 5 की 2n इसमें भी है और इसमें भी, दोनों से कॉमन आ जाएगा। 5 की 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। जब इसमें से ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 5, माइनस इधर से ये सारा कॉमन चला जाएगा, इस यहां बच जाएगा 1, ओवर इधर से ये कॉमन आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2, तो अंदर क्या बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, यहां से ये सारा कॉमन बाहर चला जाएगा, कॉमन यहां पे बच जाएगा 1। ये अब ये सेम एक जैसे कट जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 5 में से 1 निकाला 4, ओवर ये 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 1, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 1। अब क्या होगा हमारे पास 4 ओवर 25 में से 1 निकाला 24। अब दोनों 4 पे करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 आ 24, 1 ओवर 6 हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही करना है हमने। 16 की हमने पहले भी तस्दीक की हुई है। 16 की तस्दीक क्या की थी, 2 की पावर 4। दोबारा कर लें अगर नहीं, 16 2 8 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2, 2 की पावर 4 और ऊपर पावर कितनी है x प्लस 1 प्लस 20 की तस्दीक कर लो, 20 की 2 पे, 2 1 जा 2 0 ऐसे ही, 2 5 जा 10 और उस साथ में क्या है 5 1 जा 5।
क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2, और यहाँ पे हमारे पास 4 की तस्वीर क्या हो जाएगी, 4 की 2 की 2, और ऊपर पावर क्या है 2x ओवर 2 की x माइनस 3, 8 की तस्वीर कर लो, मल्टीप्लाई 2 की 3, 2 की 3 8 के इक्वल है, 2 2 4, 4 2 8, और सारे की पावर क्या आ जाएगी x प्लस 2। हमने जस्ट क्या किया, 4 की तस्दीक की है, 20 की है, 16 की है, और 8 की ये तस्दीक की है बस पहले स्टेप में। सेकंड क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 4 की क्या, 4 को x से 4x हो जाएगा, 4 को 1 से 4 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 4 इसके x के साथ और 4 1 के साथ, प्लस 5 ये वाला, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की 2 ये वाला, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की 4x, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा, ओवर यहाँ पे हमारे पास 2 की x माइनस 3 ये वाला, मल्टीप्लाई ये पावर की पावर मल्टीप्लाई है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हमने बस मल्टीप्लाई किया इसको। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेम ऐसे ही, 2 की 4x प्लस 4 और प्लस 5, ये देखो बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, बेस इसका भी 2 है इसका भी 2 है, तो बेस सेम हो, बेस एक लिखना है, पावरें ऐड कर देनी, 4x में ऐड कर देना है प्लस 2 ओवर, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावरें ऐड कर देनी, क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, जस्ट क्या किया है, बेस सेम थे, इसका भी 2 था इसका भी 2 था, पावरें ऐड कर दी, x माइनस 3 प्लस ये वाली रकम प्लस 3x प्लस 6, ये किया, बेस सेम थे पावरें ऐड कर दी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाले में कुछ कॉमन है, 2 की पावर 4x प्लस 4 कॉमन है, 2 की 4x प्लस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से हमारे पास 2 की 2 प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की 4x प्लस 2 कॉमन लिया है, यहाँ पे 2 की 2 बच जाएगा, ठीक है, और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ओवर में 2 की यहाँ पे 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x, 6 में से 3 निकाल दिया प्लस 3, ये आ जाएगा। अब हमारे पास 2 की 4x प्लस 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 ओवर 2 की 4x प्लस 2, और फिर 2 की 1 अलहदा कर दें क्योंकि हमने ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 9 ओवर 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, 64 की तस्दीक करनी है, 64 की सबसे पहले तो 2 पे कर लें, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 पे 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 पे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 पे 2 2 4 और 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और पावर हमारे पास क्या है माइनस 3 2 ओवर 3, ठीक है, जस्ट हमने तस्दीक की है 64 की।
डिवाइड 3 की आ जाएगा 2 9 और ये आ जाएगा -3/2। सेकंड स्टेप है, हमने ये पावरें पॉजिटिव करनी है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाली को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को ऐसे नीचे। अब क्या हो जाएगी, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। डिवाइड इसकी भी पावर ऐसे 1/3 की पावर 2 और ये आ जाएगा 3/2 पावर पॉजिटिव। अब इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई 1 की पावर जब ये लेंगे 1 की पावर जो भी है उसने 1 ही लेना है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसको इससे मल्टीप्लाई की ये 1 ही रहना है, और 2 की इस ये पावर क्या होगा 2 की 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली डिवाइड इसको भी ऐसे 1 ओवर ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, 3 2 6, जो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 2 जार 4। और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3 की पावर ऊपर चले जाएगी, 3 की पावर 3, क्योंकि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे। अब ये आ जाएगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 4 ऐसे सेम एज इट इज आ जाए। अब 3 की पावर जो होती है 3 किसके इक्वल होती है 27, ठीक है। और 4 की पावर किसकी इक्वल होती है, इसको लिख लो 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये आ जाएगा 27/16, ये हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, तस्जी किसकी करनी है, इसकी भी नहीं कर सकते, जस्ट 9 की, जस्ट 9 की फर्स्ट स्टेप में तस्जी करनी है हमें। 3 की पावर n, 3 की पावर n आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3 की पावर 2, 9 की तस्जी 3 की पावर 2 और पावर में क्या है n+1, जस्ट 9 की तस्जी गई 3 की पावर 2 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा n+n-1 ये नीचे, ठीक है, जस्ट तस्जी की है हमने। अब सेकंड क्या है हमारे पास, पावर की पावर हो तो क्या हो जाती मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती, 2 को n से 2n प्लस 2 को 1 से 2 आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दिया बस। और यहाँ पे 3 की n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n-2, ठीक। अब क्या करना है, बेस सेम है तो पावरें क्या कर देनी, ये बेस सेम है तो बेस 1 लिखना है, पावरें ऐड कर देनी n+2n+2 और ओवर में क्या हो जाएगा, ओवर में 3n-1 और प्लस 2n-2 ये ऐड कर दी पावर, नीचे भी ऊपर भी बेस सेम थे, पावरें ऐड कर दी इसकी भी और इसकी भी। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 3 की पावर 3n+2 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3n 2n और ये n 3n और -3 और ये भी बेस सेम है, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, पावरें ऊपर चली जाएंगी,
ये क्या आ जाएगा 3, ये ऊपर वाली ऐसे 3n प्लस 2, ये ऊपर जाके -3n हो जाएगी, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी 3। कैसे देखें, ये जो ऊपर जाके माइनस होगी ये पूरी, ये आ जाएगा 3n-3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 3n, ये माइनस और माइनस प्लस 3, इसीलिए ये जो 3 है वो प्लस हो गया, ठीक है। अब 3n प्लस का, ये माइनस का, ये बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5। 3 को 5 टाइम्स लिखना है आपने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आर 9, फिर 3 3 आर 9 मल्टीप्लाई बाय ये 3, 9 9 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के, 3 1 3 और 8 3 24, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 243, जो हमारे पास है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में हमने, अच्छा इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, 5 की तो तस्दीक हो नहीं सकती, इसको ऐसे लिख देना 5 की पावर n+3, और 6 को भी ऐसे ही, ये मल्टीप्लाई n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर वाले में कॉमन हम ले लेना, 5 की पावर इसमें है, या इसको ब्रेक कर लो, 5 की पावर n+1 +2, ठीक है। इसका मतलब भी यही बनता है 1 + 2 3, ठीक है। और -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1, ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमने कॉमन लेना दोनों से, ठीक है। ओवर इन दोनों में से नीचे वाली रकमों में से कॉमन क्या है, ये माइनस है, एक रकम ये है, एक ये है, इन दोनों में क्या मौजूद है, 5 की पावर n इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 9 - 4, ये बच जाएगा हमारे पास। अब ऊपर वाले में हमने कॉमन लेना 5 की पावर n+1, 5 की पावर n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 अंदर बच जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस, इधर से ये 5 की पावर n+1 ये कॉमन चला गया, यहाँ पे अकेला रह जाएगा 6 ओवर 5 की पावर n इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब है इंटू ज़रब होता है, 9 में से 4 निकाला 5, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 5 की पावर n+1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 -6, और ओवर में बेस सेम है, इसका भी बेस 5 है, इसका भी बेस है 5 है, तो पावरें क्या हो जाती हैं ऐड, n+1, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, एक की पावर n है एक की m है, फिर क्या हो जाती है पावरें प्लस हो जाती है n+m, बेस ये सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस एक लिखना है, पावरें ऐड हो जाती हैं, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई यहाँ पे। अब ये 5 की n+1 इस 5 की n+1 से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 25 में से 6 निकाल दिया, क्या आ जाएगा 19 19, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।